देख सकते हैं साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज 67 दिन हो गया है। 67वां दिन भी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना अपने घर के बाहर जारी है। और साथियों, आज का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्योंकि साथियों, आज 67 दिन हो गया लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारीगांव खोज खबर नहीं पहुंच रहा है। और विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2025 को राजकेश्वर सिंह ने इस कुत्ता से गिरा हुआ मोदी सरकार का और सुअर से गिरा हुआ योगी सरकार का और रिश्वतखोर यूपी पुलिस का पुतला दहन कर चुका है। और देख सकते हैं, श्राद्ध भी मना रहा हूं साथियों नियमबद्ध तरीके से। इस कुत्ता सरकार मोदिया का, सुअर सरकार योगिया का और रिश्वतखोर यूपी पुलिस का राजकेश्वर सिंह श्राद्ध मना रहा है। और वही शनिदेव मंदिर जो बारीगांव का, वहां पे पीपल का पत्ती तोड़ के लाया हूं। और इन जब तक जैसे जैसे ये बता रहा हूं, ये पीपल का पत्ती साथियों सूखेगा, उसी तरह मोदिया सरकार गिरने लगेगा। राजकेश्वर सिंह आज 67 दिन का आज बता रहा हूँ कि राजकेश्वर ये दिव्यांग का बददुआ है, क्योंकि विकलांग जन को जले पर नमक छिड़क के दिव्यांग बना दिया। और ये कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है साथियों, केवल बहवाई लूटता है। मोदिया योगिया सिर्फ ढोंगी सरकार है साथियों, क्योंकि बेऔलाद है, इसके पास कोई बेटियां भी नहीं है साथियों। और नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देख सकते हैं, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है। सभी बेटियों को न्याय दिलवाइए। और बता रहा हूँ, निर्भया फंड से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह इन बेटियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मांग किया। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे हैं साथियों, जिसमें बेटियां हैं आस्था, आरती, अनुष्का को। तो ये मोदिया सरकार से कह रहा हूं कि इस बेटियों को 1-1 करोड़ रुपया हर बेटी को चाहिए, क्योंकि तभी न्याय मिलेगा। और जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना ये साथियों, ये 5 मांगों को विचार नहीं किया जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना घर के बाहर जारी है और जारी रहेगा। और देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन धरने का 67वां दिन हो गया है लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारीगांव में खोज खबर नहीं पहुंच रहा है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, ये रिश्वतखोर यूपी पुलिस का कह दे रहा हूँ, अगर कोई भी रिश्वतखोर यूपी पुलिस और हमारे धरने का भंग करने का प्रयास करेगा, और यहीं पर लगाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, यहीं पर इस कुत्ता सरकार मोदिया का ये बता रहा हूँ जो श्राद्ध मना रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहीं पर लगाऊंगा। और कोई भी पुलिस अगर मेरे को बता रहे, चैलेंज कर रहा हूँ, महाराजगंज रिश्वतखोर यूपी पुलिस को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इसका मैं कोई भी मेरा यहाँ से हटाने का प्रयास किया, क्योंकि चोट्टे है साथ, रात को ये सब मेरा धरना भंग कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, सुबह नहीं आए सब। और बता रहा हूँ, चालान किया गया है, बता रहा हूँ मेरा 23 नवंबर 2025 को। तो यहाँ का सुमेंद्र मीणा भी सुन ले कान खोल के। सुमेंद्र मीणा कह रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र का अगर राजकेश्वर सिंह बचा रहा है, अगर कोई भी मेरे धरने का भंग करने का प्रयास करेगा, तो मैं बता रहा हूँ, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट इलाहाबाद और जो जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में, उनके ऊपर मैं केस भी कर दूंगा साथियों। क्योंकि राजकेश्वर सिंह नियमबद्ध तरीके से भारत के लोकतंत्र में अपना धरना जारी रखा है। और धरने का आज बता रहा हूँ 67 दिन हो गया है लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारीगांव में खोज खबर नहीं पहुंचा है। और नियमबद्ध तरीके से मैं इसका विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2025 का इस कुत्ता सरकार मोदिया का पुतला दहन किया हूँ, सुअर सरकार योगिया का पुतला दहन किया हूँ, और रिश्वतखोर यूपी पुलिस का भी पुतला दहन कर दिया हूँ साथियों। और उसके बाद नियमबद्ध तरीके से इसका श्राद्ध भी देख सकते हैं मना रहा हूँ। और ये घड़े घंट भी रख दिया हूँ साथियों। और इसको साथियों जो कछुआ छापा अगरबत्ती है, इसको धुआं भी साथियों जला रहा हूँ, क्योंकि मच्छर नहीं काटे। और सब कुछ व्यवस्था कर लिया हूँ साथियों। और राजकेश्वर सिंह के जो 5 सूत्री मांग है, तो उसको पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ साथियों। और यहाँ का जो ये 7 बार जीता हुआ पंकज चौधरी है, और ये बता रहा हूँ, उसको भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये जो दिशा बिल कानून को संसद में आवाज उठाए, दिशा बिल कानून को प्रयास कराने में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का सहयोग करे। और यहाँ का पनियरा विधायक जो ज्ञानेंद्र सिंह है, वो भी मेरा ये दिशा बिल कानून को बलात्कार दुष्कर्म मामले में पास कराने में मेरा सहयोग करे। और मेरा जो 5 सूत्री मांगे है, उसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह 5 सूत्री मांगे भी है, और 5 सूत्री मांगे को जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली हाई कोर्ट इलाहाबाद मेरे 5 सूत्री मांगों को पूरा करा है। और हमारी पहली मांग यह है कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को अपने सुनवाई केस क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 विवाह विच्छेद तलाक 22/2024 अपने केस की परिवीर तथा बहस करने का अनुमति दिया जाए। क्योंकि आधा माना गया है मेरे क्रिमिनल डिवीजन में, जब केस की परिवीर बहस करने के लिए जो बताया श्री रामचंद्र SC/ST के जज साहब महाराजगंज के, उन्हें का आर्डर दे चुके हैं, लेकिन सब मांगों को पूरा किया जाए। दूसरा चार्ज लिए प्रभारी सत्र न्यायाधीश जो है मनोज कुमार जाटव सत्र लिपि को बर्खास्त कर दिया जाए। और तीसरा मांग है जिला महाराजगंज यूपी के वर्तमान एसपी सुमेंद्र मीणा और CO सदर आबाद सिंह को गलत रिपोर्ट आख्या बनाने के लिए राजकेश्वर सिंह को गलत साबित करने के लिए तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और जो चौथा मांग है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज के वहाँ दाखिल दिनांक 22 अप्रैल 2024 156 के 45/737/2024 FIR दर्ज करके पुलिस विवेचना कराई जाए। तथा 10 जून 2025 घटना यहीं पर मारपीट हुआ, संगीता पत्नी विनोद सिंह भद्दी गालियां देती, और जो हरामखोर एसपी सुमेंद्र मीणा मेरे को बता रहा हूँ, ये झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया 23 जुलाई 2025 को CO आभास सिंह, तो उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना नियमबद्ध तरीके से दे रहा है। और 5वां मांग है दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चे जो हमारे नाम पर, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का को सुरक्षा प्रदान कराया जाए। और जो बता रहा हूँ दिशा बिल कानून बता रहा हूँ, बलात्कारी दुष्कर्म मामले में अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर राजकेश्वर सिंह
ने ये जो दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठा है, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी के सजा वाला कानून है साथियों। इस बिल को पास कराने के लिए राजकेश्वर सिंह अपने प्राण को ही बाजी लगा देगा साथियों। और बता रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करेगा। इस वीडियो को शेयर करिए। राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज बता रहा हूँ 67 दिन हो गया है और 67वां दिन भी राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाइयां हैं साथियों। बता रहा हूँ, अभी एक 56 की पत्रावली है, जिसमें जो माधरचोद एसपी जिला महाराजगंज पूर्व एसपी प्रदीप गुप्तवा है, उसमें लाखों करोड़ रिश्वत का योगी सरकार का मिली भगत है, उसने डीएनए बदला है। और जो हरामखोर एसपी सुमिंदर मीणा मेरे को डरा रहा है और रिश्वतखोर यूपी पुलिस कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरे को फिर से धरने का भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि राजकेश्वर सिंह आज 67 दिन हो गया है। अभी यहाँ पे मैं माला पहना हूँ, इसका श्राद्ध मना रहा हूँ। अगर साथियों मेरे धरने पर अगर विचार नहीं किया जाएगा, मेरे 5 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो फिर से अनलिमिटेड बता रहा हूँ अनिश्चितकालीन के लिए यहीं पर अपने पोस्टर पर बता रहा हूँ, कुत्ता सरकार मोदिया का और सुअर सरकार योगिया का और रिश्वतखोर यूपी पुलिस का श्राद्ध वाला मैं फोटो लगाकर यहाँ पे उसका कछुआ सा अगरबत्ती जलाऊंगा सुबह शाम। और इस वीडियो को शेयर करिए। राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज 67 दिन हो गया है। और ये चप्पल देख रहे हैं, इसके जो सर पे रखा हुआ, ये घिसा हुआ चप्पल, ये कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाते लगाते हमारा चप्पल घिस गया है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये चप्पल बता रहा हूँ, ये एक रिकॉर्ड बनेगा साथियों, क्योंकि ये पूरे विश्व में इसे कुत्ता सरकार मोदिया को फैला दूंगा। मैं पुरा रहा हूँ और लाइव वीडियो में भी इसको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो श्राद्ध मना रहा हूँ साथियों। क्योंकि अगर कोई भी, अब बता रहा हूँ, मेरा का ये रिश्वतखोर यूपी पुलिस मेरा धरना भंग करेगा, क्योंकि वो सब हरामखोर है, चुट्टे हैं सब। रात में मेरे को उठाया गया था यहाँ पर, जो मैं 53 दिन यहाँ पर अपना धरना पूरा किया, तो जैसे ही 12 बज गया 53 दिन पूरा हुआ और 54 दिन यहीं पर सोया था 2 बजे। तो यहाँ का बता रहा हूँ, वो पुलिस आई, घुगली पुलिस चुट्टे जैसे, यहाँ पर मारुति खड़ा करके मेरा सब ये तोड़ फोड़ कर दिया। अगर इस बार कोई भी रिश्वतखोर पुलिस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मेरा सामने आकर लड़ाई करो। अभी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाइयाँ हैं और मैं बता रहा हूँ सबको फांसी का मांग करता हूँ। जो माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला है, उसको फांसी का मांग करता हूँ। और सभी बलात्कारियों का भी, रिश्वतखोरों और जो जुड़ी गवाही दिया है, सभी को राजकेश्वर सिंह फांसी का मांग करता है। और इस वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह का न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये देख सकते हैं ये मेरा धरना जारी है और जारी रहेगा। और ये बता रहा हूँ कि ये देख सकते हैं, लिखा हूँ कुत्ता मोदिया सरकार सुअर योगिया सरकार रिश्वतखोर यूपी पुलिस का अनिश्चितकालीन धरना श्राद्ध है, लिखा हुआ पुलिस भी है साथियों। और यही सब बता रहा हूँ, सुअर सरकार योगिया है जो बता रहा हूँ, कहता है ये नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात करता है राजकेश्वर सिंह। बता रहा हूँ, मेरी पत्नी गिरजा देवी का वो दिसंबर 2022 में नसबंदी कराकर बलात्कार पे बलात्कार हुआ है। और ये सुअर सरकार योगिया कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात करता है। फैक्ट न्यूज है साथियों। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाइयाँ हैं साथियों, क्योंकि अभी एक 56 दिन की पत्रावली माननीय न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है। और जैसे ही एक 56 दिन की पत्रावली FIR दर्ज होगी, तभी हमारा धरना जारी रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से 67 दिन बता रहा हूँ। और जब तक ये दिशा बिल कानून को ये मोदिया सरकार, क्योंकि बेटी बचाओ कहने से बेटियां नहीं बचती है, और बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिशा बिल कानून को हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी का सजा वाला कानून है। और दिशा बिल कानून कैसे बना था बता रहा हूँ। जो प्रियंका रेड्डी थी का जो पशु चिकित्सा थी, वो बलात्कार करके उसका मार दिए थे सब। और तब 2019 में बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रियंका के नाम पर दिशा बिल कानून बना था, उसको भारतीय संसद से मैं पास कराना चाहता हूँ। और भारतीय संसद से पास हो जाएगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से कह रहा हूँ, प्रत्येक राज्यों में इसे को लागू कराएं। राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए साथियों। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, इन जो हमारे देश के जो जाते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको यहाँ पर देख सकते हैं सम्मान पूर्वक रखा हुआ है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और भगत सिंह हैं, और ये बता रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद है और भीमराव अंबेडकर हैं। तो साथियों ये देख सकते हो, यहाँ पर भी माता गौरी का भी फोटो लगाया हुआ, शनिदेव जी का। तो शनिदेव जी, इनको बता रहा हूँ, वो जो पीपल का मैं ये जो पत्ता लाया हूँ, इसका माला बनाया हूँ, सुअर सरकार योगिया का, कुत्ता सरकार मोदिया का पहलाया हूँ। ये शनिदेव मंदिर बारी गाँव के शनिदेव जी के सामने से मैं ये पत्ता तोड़ा हूँ। जैसे जैसे ये पत्ता सूखने लगेगा, उसी तरह मोदिया सरकार गिरने लगेगा। राजकेश्वर सिंह इस धरने के 67 दिन को संबोधित कर रहा है। आप देख सकते हैं राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का इस 67 दिन हो गया है। और बता रहा हूँ, राजकेश्वर सिंह ये कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और इसके बाद अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाइयाँ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है। अभी हमारा धरना बहुत रंग लाएगा साथियों। हमारे वीडियो को शेयर करिए और राजकेश्वर सिंह का आप सहयोग भी करिए साथियों। राजकेश्वर सिंह का जो भारतीय स्टेट बैंक में बारीगांव खाता नंबर है 117733999626 है, और भारतीय स्टेट बैंक बारीगांव का IFC कोड है SBI0008219 है। तो हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से इस बलात्कारी दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ।
और कुत्ता से गिरा हुआ मोदिया सरकार और सुअर से गिरा हुआ योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला साथियों। एक एक रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और यही चप्पल रिकॉर्ड है साथियों, ये बता रहे हो 2018 से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बलात्कार दुष्कर्म मामले परेशान है और ये चप्पल घिस गया है। इस चप्पल से कुत्ता सरकार मारते मारते इसको मार दिया हूँ और ये अब इसका बता रहा पुतला दहन कर दिया हूँ। अब इसको यहाँ पर रख कर इसको श्राद्ध ही मना रहा हूँ नियमबद्ध तरीके से। तो बता रहा हूँ ये भाजपा के लोग हैं जो इसको देखें, क्योंकि कुछ बता रहा हूँ मुझे तो केवल दिशा बिल कानून चाहिए, मुझे तो राजनीति नहीं करना है। बता रहा हूँ मुझे राजनीति नहीं करना है। मेरे पारिवारिक घटना के आराम के आधार पर दिशा बिल कानून को हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और राजकेश्वर सिंह कह रहा है कि हमारे ये धरने को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। जो जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज है और यहाँ का जो जिलाधिकारी महाराजगंज है, एसपी महाराजगंज है और जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, हाई कोर्ट इलाहाबाद, सब लोग इस धरने का संज्ञान लें। क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म परेशान हूँ। एक एक रुपये जुटाकर मैं इस धरने को आज 67 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ का जिलाधिकारी सोच चुका है और यह जो मोदी सरकार मर चुका है और यहाँ का सुअर सरकार योगी मर चुका है और रिश्वतखोरी पीपल्स मर चुका है साथियों। राजकेश्वर सिंह का श्राद्ध मना रहा है और देख सकते सब कुछ नियमबद्ध तरीके से मैं रखा हूँ। कछुआ छाप भी जलाया हूँ साथियों, मच्छर न लगे, हर से इसका व्यवस्था कर लिया हूँ। क्योंकि इसके सुख सुविधा का व्यवस्था जैसे सुख सुविधा पा रहा है उसका, क्योंकि इसके बाद कोई औलाद तो है नहीं, केवल ये अडानी अंबानी का ये साथियों उसका जो भर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसको हर सुविधा मैं दे रहा हूँ, इसको मच्छरों ना काटे, इसको कछुआ छाप भी जला रहा हूँ। तो इसके मरने के बाद मैं जो पुतला दहन किया हूँ विश्व विकलांग दिवस पे, तो सब कुछ है साथियों। और राजकेश्वर सिंह अपने घर के बाहर का अनिश्चितकालीन धरने का 67 दिन हो गया है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बाहरी गाँव में खोज खबर ले नहीं पहुंचा है। तो राजकेश्वर सिंह फिर से कह रहा है अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाइयाँ हैं। इसी के साथ साथियों हमारा धरना 67 दिन जारी है और जारी रहेगा जब तक दिशा बिल कानून 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।